नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा और बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे कमलनाथ की। भोजपुरी समाज को साधने के लिए कमलनाथ ने ऐलान किया है। कांग्रेस की सरकार बनने पर भोजपुरी समाज को सामाजिक कार्यों के लिए भूमि आवंटन का वादा किया है। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश के विकास में भोजपुरी समाज का अहम योगदान बताया। मध्य प्रदेश में रहने वाले अन्य राज्यों के वोटर्स पर भी कांग्रेस की नजर है। अलग अलग वर्गों को साधने की कोशिश लगातार जारी है। ट्वीट भी किया है पूर्व सीएम कमलनाथ ने, इसको लेकर बड़ा ऐलान है। अधिक जानकारी के लिए हम बातचीत करेंगे। सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन पर। अनुराग, चुनाव जैसे ऐसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे पार्टियां अलग अलग वर्ग को साधने की कवायद में जुट गई हैं और इसी कड़ी में कमलनाथ का एक बड़ा ऐलान। लगातार अलग अलग जातियों पर सियासी दल फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस लगातार अलग अलग सामाजिक संगठनों की बैठक कर रहे हैं। कमलनाथ ने इससे पहले अग्रवाल समाज की बैठक की। अग्रवाल यादव समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन अब जो बड़ी संख्या में भोजपुरी समाज के लोग मध्य प्रदेश में निवास करते हैं उनके लिए वचन पत्र में बड़ा ऐलान करने की बात कमलनाथ की तरफ से कही गई है। तो सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि बीजेपी भी अलग अलग जाति वर्गों पर फोकस कर रही है और दोनों ही दलों की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा जो वोट हैं वो जुगाड़े जा सके। और यही वजह है कि अब कमलनाथ ने भोजपुरी समाज को साधने के लिए बड़ा ऐलान किया है कि उनको जमीन दी जाएगी और उनके हितों का ख्याल रखा जाएगा। ठीक है अनुराग, बीजेपी कांग्रेस का और क्या कुछ कहना है वो भी हम जान लेते हैं। पूर्व सीएम कमलनाथ के इस ऐलान पर बीजेपी नेता हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश वाजपेयी जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। क्या रिएक्शन आपका कांग्रेस के कमलनाथ के इस ऐलान पर? कह रहे हैं वो कि अगर उनकी सरकार बनती है तो भोजपुरी समाज को सामाजिक कार्यों के लिए भूमि आवंटन का वादा है। भैया 2018 में इनको वोट मिले थे, इनने क्यों नहीं दिया जब सरकार बनी थी? कोई कहीं इन्होंने प्रोसेस किया? 15 महीने थे, दे देते। कोई छत्तीसगढ़ में दिया इन्होंने, राजस्थान में दिया, कहीं नहीं दिया। अभी तो इनकी स्थिति ऐसी है कि इनका सुपड़ा साफ है, तो इसलिए वो बोलते ना, वो गाना है मुझको चांद ला के दो तो बोले इडली डू। तो जैसे ही कमलनाथ जी के सामने कोई भी कुछ कहता है तो वो इडली डू करते हैं। करना कुछ है नहीं। कर्ज माफी को लेके देख लो, नीले पीले काले हरे सारे फॉर्म भर दिए लेकिन कर्ज माफी ना करी। बेरोजगारों को देख लो आप, उन्होंने कहा 4000 भत्ता देंगे करते करते वो भी गोल कर दिया, कछु न दिया। और अभी वो कोशिश छत्तीसगढ़ में अब आखिरी 2-4 महीने बचे हैं तो कोशिश कर रहे हैं कि दे दें, क्योंकि उनको मालूम है कितना झूठ बोलेंगे। हमने बोला कि साहब लाडली बहन को हम 1000 देंगे तो बोलते हैं 1500 देंगे। इसको मंडी लगी है क्या? तो कमलनाथ की अप्रोच व्यापारी वाली है, नेता वाली नहीं है। तो उनकी साख नहीं है, तो वो तो प्रोडक्ट खरीदने बेचने के लिए सब में हाँ कर देते हैं और फिर जब आप घर जाके आदमी खोल के देखता है तो उसमें कुछ नहीं निकलता है। तो इसीलिए कमलनाथ की साख खत्म हो गई। आखिरी चुनाव है उनका। कांग्रेस तो बल्कि ये भी नहीं कह रही कि ये नेता रहेंगे कि नहीं रहेंगे चुनाव के बाद। जेपी अग्रवाल साहब मना कर गए हैं, तो वो यदि कुछ कहते भी हैं तो उसका कोई मतलब ही नहीं। जब वो रहेंगे ही नहीं तो करेंगे क्या फिर? चलिए ठीक है, बाकी कांग्रेस ही बोल देंगे कि इनने कहा था साहब वही करेंगे। जी हितेश वाजपेयी जी, कांग्रेस का क्या कुछ कहना है वो भी हम जान लेते हैं। आरपी सिंह जी कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आरपी सिंह जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। हितेश वाजपेयी जी कहते हैं कि जब आपकी सरकार थी तब क्यों नहीं दिया भोजपुरी समाज को जमीन आवंटन, और जो भी वादा आपने किया वो पूरा नहीं किया। आरपी सिंह जी, देखिए, मुझे जब बहुत दुख होता है जब एक इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी व्यक्ति, मतलब मैं तो ये कहूंगा, क्षमा चाहता हूँ वाजपेयी जी से भी, जब स्तरहीन बात करते हैं। 15 महीने का हिसाब वो सरकार मांग रही है जो 18 से 20 वर्ष निरंतर सत्ता में है, पहली बात। तो ये मुझे लगता है कि बिल्कुल वाजिब बात नहीं। दूसरी बात, जितनी बात अभी वाजपेयी जी ने बोली कि कमलनाथ जी जो है, देखिए हमारी पार्टी के बारे में अधिक जानकारी, मुझे लगता है कि मैं तो स्वागत करूंगा वाजपेयी जी, यदि आप कांग्रेस में आते हैं तो हम आपको मीडिया विभाग में बहुत सम्मानजनक पद देंगे, क्योंकि जितनी जानकारी आपको कांग्रेस के बारे में है उसके लिए मैं साधुवाद दूंगा। और मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी सी जानकारी
भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी की भी रखें, लेकिन रख नहीं पाएंगे क्योंकि उनका बेहिसाब जो घोषणाएं हैं वो स्वयं शिवराज सिंह जी को याद नहीं है। गिनीज बुक में किसी का नाम लिखा जाएगा मंडी लगाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी का और इवेंट लगाने के लिए, और जितनी घोषणाएं शिवराज सिंह जी ने की हैं वो गिनीज बुक में अनडाउटेडली मुझे लगता है कि वो टॉप पे रहेंगे। अब चूंकि इनकी मानसिकता इसी प्रकार की है तो मुझे लगता है कि इनका दर्पण में भी इनको हर व्यक्ति इसी तरह से दिखता है। जहां तक कमलनाथ जी का सवाल है, बिल्कुल स्पष्ट कर दूं जी। और वाजपेयी जी मैं आपको भी स्पष्ट कर देता हूं, वो आधिकारिक रूप से कांग्रेस का मीडिया विभाग का उपाध्यक्ष के रूप में बता रहा हूं कि हमारे। चलिए ठीक है, हरप्रीत सिंह जी बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए, और हितेश वाजपेयी जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात